हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आस्था आईएएस का प्रैक्टिस सीरीज करने वाले हैं और ये 69th बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। राइट दोस्तों, आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली में 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। राइट दोस्तों, अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। और ये 1992 में शुरू किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। और 2002 में, यानी कि 2002 के बाद ये प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है। राइट। और 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इसमें भाग लिया था। यानी कि मालाबार सैन्य अभ्यास पहले भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित किया जाता था, लेकिन 2007 के बाद से इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गए हैं। राइट। और ये भी याद रखेंगे कि 2002 के बाद ये प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ होंगे। तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन जो है ये 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था। और इसमें गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। और सूरीनाम के जो माननीय राष्ट्रपति थे महामहिम श्री चंद्रिका संतोखी, उनको सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो याद रखेंगे, मॉरिशस से कोई नहीं आया था। आगे बढ़ेंगे तो भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए, तो स्टेटमेंट नंबर डी इसमें का गलत है आपका, यानी कि श्रेष्ठ राज्य बिहार। देखिए, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र साझेदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल मुख्य आकर्षण वाले राज्य के रूप में भाग लिया था। ठीक है। और इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है। तो सही आंसर बी हो जाएगा आपका, भारत में लगाया गया है। महाराष्ट्र के एक हाईवे पर लगाया गया है। ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबे बांस के कैस का बैरियर लगाया गया है। राइट, ये महाराष्ट्र में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपका, शालिजा धामी। राइट, तो फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली ये पहली महिला बन गई है। शालिजा धामी को 2800 घंटे से अधिक की उड़ान भरने का अनुभव प्राप्त है। ये 20 दिसंबर 2022 को इनको भारतीय वायुसेना से शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना जिला में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परेव। परेव गांव पड़ता है, पटना में ही है ये। आगे बढ़ेंगे तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर केपी अश्विनी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फीतूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये स्पेन में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फीतूर ये 18 जनवरी को 2023 को ये आयोजित किया गया था। इसका 43वां संस्करण ये मैड्रिड में। राइट। तेलुगु फिल्म RRR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि इस गाने नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। राइट। और इसका क्या आंसर है, और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। RRR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा संवर्ग से नामित किया गया था। नहीं, ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे
कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला ये पहला राज्य बन गए हैं। कौन? राजस्थान। हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार इस राज्य के स्कूली बच्चे का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये बिहार है। 19वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बैंकॉक में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है आपका एकता नगर गुजरात में। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई हो जाता है ये। भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन कहाँ? एकता नगर गुजरात में। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हमीद का स्थान लेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को 22वां राष्ट्रपति बनाया गया है। याद रखेंगे ये 22वां बने हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उनमें से कोई नहीं है। तो मिसेज इंडिया 2023 के लिए नंदनी गुप्ता को चुना गया है और ये राजस्थान की रहने वाली है। याद रखेंगे, नंदनी गुप्ता को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। तो अधिवक्ता संरक्षण कानून की कौन लाया है? तो राजस्थान लाया है। राइट, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट के तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी में। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्न में से किन दो भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूरभंज और लद्दाख को अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित किया गया है। तो मयूरभंज और लद्दाख राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे इसका है तो टाइम मैगजीन के महानतम स्थानों में। अब आपको ऐसे मत याद रख लीजिए कि ये टेंजिबल हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है, इसको याद रखेंगे महानतम स्थानों में। ये टाइम पत्रिका का है। वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है दोस्तों और बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी ये आया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दरोगा राय। देखिए 6 को पद्म विभूषण मिला है, 9 को पद्म भूषण मिला है और 91 को पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से नवाजा किया है। देखिए सुभद्रा देवी को आनंद कुमार याद रखेंगे। तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुपर 30 के मेंटर आनंद कुमार को मिला है और कला के क्षेत्र में सुभद्रा देवी, कपड़ा कला के क्षेत्र में नालंदा के कपिल देव प्रसाद, यानी कि ये तीनों को मिला है, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी को पद्मश्री। दरोगा राय को नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू का है, ये आपका सही है। टॉम्ब ऑफ सैंड ये गीतांजलि श्री का है, ये भी सही है। होम इन द वर्ल्ड ये अमर्त्य सेन का है और अनबाउंडेड ये अभयानंद का है। गुलाम नबी आज़ाद नहीं, ये अभयानंद का है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो गया? डी आपका सही मैच नहीं है। अब संस्था और उसके प्रमुख कौन कौन है? तो यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? तो 76वें सत्र में यूएनओ के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद है, तो पहला आपका सही है। WTO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अघानोम है, ये भी सही है। और IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये है आपका क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये भी सही है। और विश्व बैंक के ये प्रमुख जो हैं ये 2 जून 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो एक्चुअली में अजय बंगा अब बन चुके हैं। तो ये सवाल जब बनाया गया तो ये काफ़ी पहले का है।
ठीक है, ये जून में इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, राइट। तो अब ये प्रमुख बन गए हैं अजय बंगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राष्ट्राध्यक्ष और उनके क्रम। जो बाइडेन कितने नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं? तो 46वें नंबर के बने हैं, ये सही है। शाहबाज शरीफ ये 23वां है। ऋषि सुनक जो है ये 57वें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा, सभी सही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 वर्ष तक हर खेत में सिंचाई योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2025 तक। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 से लेकर के 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लगभग 41.5 करोड़ लोग, राइट आंसर सी हो जाएगा, 40 करोड़। 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये 111 साल इसके पूरे हो चुके हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धा रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का किस स्थान पर उद्घाटन किया है? दोस्तों ये जो है ये कर्नाटक के हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है। लिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि TK रंगराजन को दिया गया है। लिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए लद्दाख ब्रिगेडियर BD मिश्रा है, ये सही है। राज्यपाल बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, भी सही है। और असम के राज्यपाल जो है वो गुलाब चंद कटारिया है, तो सबके सब सही है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो निम्नलिखित में से नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? तो आई थिंक कि सबको पता होगा कि फिनलैंड ने हाल ही में नाटो को ज्वाइन किया है। लिखित में से कौन से कथन जो है वो असत्य है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कि यानी कि संसदीय संस्कार सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका निर्वाचित विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वेस्टमिंस्टर प्रकार की संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत उतना नहीं है जितना कि कुछ अन्य में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 का। एक्चुअली इसका राइट आंसर डी है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। उनमें से कोई नहीं, क्योंकि संसदीय प्रणाली तो वेस्टमिंस्टर स्वरूप का होता ही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मृत्युदंड। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद सी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 होता है। यह निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, ये गलत है, राजस्थान में हुआ था। लिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद के सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उसका नाम संविधान संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो, ये आपका गलत है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से
संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 352 होता है ये। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है ये। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कौन शामिल है? राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, यानी कि सब शामिल है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनय पिटक एवं सुत पिटक का संकलन हुआ था? देखिए पहले वाले में हुआ था, जो पहला बौद्ध संगति हुआ था, तो पहले बौद्ध संगति के कौन थे? तो महाकस्पा थे। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक और सुत पिटक, अभिधम पिटक, क्रमशः त्रिपिटक, और ये पहले, दूसरे और तीसरे प्रभाग हैं ये। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महाकश्यप। आगे बढ़ेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित है 43 का? कौन सा युग्म सुमेलित है 43? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमब खेड़ी। ये उत्तर प्रदेश सहारनपुर में है, ये सही है आपका। तो 43 में आप देख लीजिए, कालीबंगन राजस्थान में है, मालवण गुजरात में है, तीनों के तीनों सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रोपड़। ये हरियाणा में पड़ता है। धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। ये स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वैदिक संहिताओं में उल्लेखित है। देवीतमा और मतीतमा शब्द का आशय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नदियों के नाम। सभी व्यक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उसके भक्त समझते थे। आगे बढ़ेंगे, तो मध्यकालीन इतिहास में दार उल सफा किस विभाग से संबंधित था? तो दारुल सफा का संबंध जो था दोस्तों, वो राजकीय अस्पताल से था। संगम युग के संदर्भ में टोडी, मुसरी, कुरकाई, अरिकमेडु और मरकानम क्या थे? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वाणिज्यिक गतिविधियों के बंदरगाह थे। वह दक्षिणी भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो सबको पता होगा आई थिंक कि ये चोल हुआ करते थे। अब ये आपको मिलान करना है, पल्लव राज की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राज की राजधानी कांचीपुरम या कांची थी। ठीक है, पांड्य की राजधानी मदुरई थी, यादवों की राजधानी देवगिरी थी, और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। राइट, तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लिखित में से पहले कौन सी घटना घटी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु। लिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन के कारण, देखिए दोस्तों, ये 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ट्रेड डिस्प्यूट और सेफ्टी बिल 1929 में आया था ये। राइट, उसके बाद इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 में की गई थी, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1931 ईस्वी में हुआ था, 1931-32 में हुआ था ये। लिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कारण थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी कारण थे। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो 55 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैक्स मूलर। आगे बढ़ेंगे, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 57। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था एक सापेल की संधि, सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था पांडिचेरी की संधि, सही है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। ये हुआ था 1748 ईस्वी में। पांडिचेरी की संधि हुई थी 1754 ईस्वी में, और ये पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 58 क्वेश्चन नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सभी सुमेलित है। चौरी चौरा की घटना इनमें से किस घटना से जुड़ी हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों खिलाफत आंदोलन से।
59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तो ये यहाँ पर पूछा है सती चौरा घाट। सती चौरा घाट 1857 के विद्रोह से है। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर डी हो जाएगा। युक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली ये आइचो ने चीनी भाषा में ये लिखा था, तो इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा उपायों का सहारा लिया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम में सुमेलित नहीं है? तो 60 देखिए, फिनिक्स फार्म कहाँ था? डरबन में था। टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में था और सेवाग्राम वर्धा में है। तो सबके सब सही है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सिस्टर निवेदिता नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई थी सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पहले कौन मुस्लिम नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी दे दी गई थी? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशफाकुल्ला खां। इसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था में महामंत्री किसे बनाया गया था? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सजदानंद सिन्हा। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और यह हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगों के दौरान। आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस स्थान पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो ये हुआ था बिहार शरीफ में। अब इसको काल के अनुक्रम के अनुसार सजाना है। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ है। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 और उसके बाद आता है आपका वेवेल योजना 14 जून 1945 और उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, ये मार्च 1946। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीति सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 73। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। नई विदेश व्यापार नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह 2023 से 28 के बीच लागू किया गया है। इस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो किस पंचवर्षीय योजना का था? राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था ये। और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच चली थी। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान सब्सिडी पेंशन ये किसका हिस्सा है? तो 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्व व्यय का हिस्सा है ये। जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए दोस्तों, एनएसओ का गठन 2019 में हुआ है। इरडा का ये स्थापना है ये 1999 में हुआ है और सेबी का गठन 1988 में हुआ है और इसको स्टैट्यूटरी दर्जा 1992 मिला था, ये आप याद रखेंगे सेबी को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है ये 20.19% है, द्वितीय क्षेत्र का 25.92% है और तृतीय क्षेत्र का 53.89% है। तो सब सही है, कोई भी गलत नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है, यह सीमा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट इसको कहते हैं हम। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। दुधारू पशु की पिट्यूटरी नामक हार्मोन्स का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो होता है, इससे दूध की मात्रा बढ़ जाती है। 43 का भी है, दूध का उतार तेज होता है, मात्रा नहीं बढ़ती, ये उतार तेज हो जाता है। राइट आंसर 83 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WC का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो रोगों से रक्षा करना। 84 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यद्यपि शरीर से उष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता है, इसका कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण। माँ का दूध पीने वाले बच्चे में बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में लिखित में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 1 2 3 सब सही है, यानी कि वह कम मोटा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। अनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GEAC। आगे बढ़ेंगे तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 89, तो विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें से कौन सी ऐसी कोशिका है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रक्तकण में नहीं पाया जाता है केंद्रक। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करते हैं? तो हीमोफीलिया के जो वहन होता है दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? 93 क्वेश्चन नंबर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, विटामिन की खोज किसिमिर फंक ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, सब सही है। एलिसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, HIV के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये सभी यानी कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब मच्छरों से फैलते हैं। इसके अलावा पीत ज्वर, इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस, लसिका, फाइलेरिया ये सब मच्छर जनित रोग हैं। नाभिकीय चिकित्सा में कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों? तो देखिए कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32 और आयोडीन 131 सभी सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 5.6 से कम होता है। अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फिनोल्फथैलीन का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 98, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रंगहीन और गुलाबी होता है। सीन गैस का मिश्रण क्या होता है दोस्तों? तो सीन गैस का मिश्रण ये CO2 + H2 होता है। आगे बढ़ेंगे, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये PMMA। इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीमिथाइल मैथेक्रिलेट। पॉलीमिथाइल मैथेक्रिलेट ये जो प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड निम्नलिखित धातुओं में पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 102 का। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक स्केलर क्वांटिटी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्य जो है एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन संस्थापक के रूप में असत्य है? देखिए, यूट्यूब की जो खोज थी स्टीव चेन ने किया था, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर जैक डर्सी। तो राइट आंसर सही हो जाएगा डी, सारे के सारे सही हैं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 105 की तरफ। तो आपको बताना है कि किससे किसको मेज़र किया जाता है। तो देखिए, रेडियोमीटर से विकिरण की तीव्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, टैकोमीटर से घूर्णन गति मापा जाता है और एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बम जो है केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन बम। आगे बढ़ेंगे, तो भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा परम सिद्धि फ्रंटियर अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि परम सिद्धि भारत का है और फ्रंटियर अमेरिका का है। एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जा सकता है, यह उपग्रह क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी के चारों ओर एक वर्गाकार चक्कर लगाता है। एक वर्ष में, वर्गाकार नहीं, एक वर्ष में चक्कर लगाता है। यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, लोलक की जो है वो शीघ्र रुक जाएगी। हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम से घटता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, हीरा, कांच और पानी। गुटेनबर्ग असंबंधता किससे पृथक करता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, बाहरी और आंतरिक मेंटल को पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की घाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो ये श्रीलंका होता है। 113 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट को। निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मलक्का। मौसम बदलने का क्या कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुके रहना। निम्न में से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हैं। भारत के त्रिपक्षीय सीमा तट से कितने किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 118 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 21.9 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो ये अचनकमार अमरकंटक है। 119 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फॉकलैंड की जलधारा। आगे बढ़ेंगे, तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हरित जीविका हरित विहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका के द्वारा।
हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 123 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 54,383। आगे बढ़ेंगे तो बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस विनोद चंद्रन है, 124 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और साख्यांक अरण्यक में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 126 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो लोकसभा सीट 40 है, विधानसभा सीट 243 है, विधान परिषद सीट 175 है। तो कोई गलत नहीं है, सब सही है। बिहार के तराई प्रवेश विस्तृत हैं, तो तराई प्रवेश कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है दोस्तों? राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, यानी कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर और रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, क्या है ये? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी जीवन ग्रामीण। बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 की समय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 से 28 के लिए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देखिए त्रिवेणी नहर पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, ये तो सही है। पूर्वी सोन नहर जो है ये गया, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, ये भी सही है। पश्चिमी कोसी नहर ये बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, ये भी सही है। तो 131 का राइट आंसर आपका सही पूछ रहा था यहाँ पर, तो सभी सही हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा एब्सर्ड है, उपयुक्त में से सब होना चाहिए, सब सही है। यहाँ पर ये होना चाहिए था, या फिर यहाँ होना चाहिए था, मिलान सही नहीं है, ये होना चाहिए था। बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ पर ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो भागलपुर हो जाएगा, 132 का ए हो जाएगा। बिहार के कुछ नहरों और उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। सो 133 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सब सही है, यानी कि हाजीपुर प्लाईवुड, समस्तीपुर कागज, पूर्णिया जूट उद्योग। एक जिला एक उत्पाद के मामले में कौन सा असत्य है? तो देखिए मुजफ्फरपुर सुजनी कढ़ाई, गया स्टोन क्राफ्ट और पटना टेकुली पेंटिंग। तो राइट आंसर 134 का क्या हो गया? सी हो गया, यानी हाथ की कढ़ाई। हाथ की कढ़ाई जो है ये आपका मधुबनी से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है? तो 135 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी गया में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 136 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सुमेलित हैं। आगे बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनेवा में। भारत में नैनो तकनीक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CN राव को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 139, राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अब यहाँ से CSAT के सवाल शुरू होते हैं, तो मैं इसका सिर्फ आंसर बताते जाता हूँ। तो 140 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 141 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 142 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 143 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए 7, तो ये सही हो जाएगा आपका। 143 का 7 हो जाएगा सही। 144 क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो 144 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 145 का राइट आंसर बी होगा, 146 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 146 का राइट आंसर सी होगा, 147 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 148 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, और 149 का बी हो जाएगा, और 150 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का आस्था IAS का टेस्ट नंबर 1। अगले वीडियो में हम टेस्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपने कितना किया है। आप वीडियो पॉज करके पहले आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद सही आंसर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।